बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स, मैं ज़ाकिरुल्लाह आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हेमाटॉक्सिलिन और इयोसिन स्टेनिंग। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हम रूटीन स्टेनिंग किस तरह परफॉर्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेमाटॉक्सिलिन और इयोसिन स्टेन ये किस टाइप के स्टेन हैं और इस जो स्टेनिंग है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये अपना काम करते हैं, H&E स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इन स्टेनिंग के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं और किस तरीके से हम इन स्टेनिंग के स्टेप्स को या इसके प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आज के टॉपिक के हवाले से, जो लर्निंग पॉइंट्स है। तो हेमाटॉक्सिलिन पे आते हैं। हेमाटॉक्सिलिन और इयोसिन में ये सबसे जो कॉमनली यूज स्टेन है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमनली यूज होता है। इसके ज़रिए हम टिश्यू को स्टेन करते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। हेमाटॉक्सिलिन जो है हमारे पास ये एक बेसिक स्टेन है और जो सेल का एसिडिक पार्ट है, जिस तरह न्यूक्लियस हो गया या कोलेजनस मटेरियल हो गया या मिनरल्स या माइलिन फाइबर्स हो गए, तो इन एरियाज को हेमाटॉक्सिलिन वो स्टेन करता है। इसको न्यूक्लियर स्टेन भी कहते हैं। हेमाटॉक्सिलिन हमारे पास ऐसा स्टेन है जो कि सेल को या न्यूक्लियस को ये डार्क ब्लू या ब्लूइश ब्लैक जो है वो कलर देता है। दूसरा जो इसके काउंटर स्टेन है वो इयोसिन है। इयोसिन हमारे पास एसिडिक स्टेन है और जो बेसिक पोर्शन ऑफ द सेल है उस एरिया को स्टेन करता है, आमतौर पर साइटोप्लाज्म, कनेक्टिव टिश्यू या सेलुलर मैट्रिक्स जो है, सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हैं, ये उन एरियाज को स्टेन करता है। और ये सेल के जो बेसिक एरियाज हैं उनको रोज रेड टू पिंक कलर, इस शेड्स के अंदर ये कलर प्रोवाइड करता है। हमारे पास हेमाटॉक्सिलिन जो है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेमाटॉक्सिलिन है और इनके यूज के दौरान हम जो मॉर्डेंट यूज करते हैं, मॉर्डेंट हमारे पास वो सब्सटेंस है जो कि दो सरफेसेस को आपस में कनेक्ट करता है, उनकी आपस में बॉन्डिंग करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम एलम, ये क्या करता है, ये टिश्यू और हेमाटॉक्सिलिन को आपस में बाइंड करता है। तो इस सब्सटेंस को, इस केमिकल कंपाउंड को कहते हैं मॉर्डेंट। हेमाटॉक्सिलिन आमतौर पर न्यूक्लियर स्टेनिंग के लिए ये ज़्यादा यूज होता है या जो एसिडिक पोर्शन ऑफ द सेल है उनके लिए वो ज़्यादा यूज होता है। अक्सर जो हेमाटॉक्सिलिन है, देख लें यहाँ पर, मोस्टली दे आर स्टेनिंग द न्यूक्लियर साइड ऑफ द सेल। और इसके अलावा एक प्रोग्रेसिव स्टेनिंग है और दूसरा है रिग्रेसिव स्टेनिंग। तो प्रोग्रेसिव स्टेनिंग हमारे पास वो प्रोसीजर है कि जिसमें हम टिश्यू को स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी स्टेन इंक्रीज करते हैं। पहले वो बिल्कुल स्टेन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कलर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और एक टिश्यू अच्छी तरह स्टेन हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव स्टेनिंग, यानी पहले स्टेन नहीं होता फ्रॉम 0 to 10। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ स्टेनिंग इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्टेनिंग। और दूसरा टाइप ऑफ स्टेन है रिग्रेसिव स्टेन। रिग्रेसिव स्टेन ये है कि हम किसी भी टिश्यू को उसको बहुत ज़्यादा स्टेन दे देते हैं और वो बहुत ज़्यादा कलर पकड़ लेता है, तो हम उससे वो स्टेन को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते हैं। इतना स्टेन रिमूव करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए और एक टिश्यू प्रॉपरली स्टेन हो जाए, उस वक्त हम उससे स्टेन रिमूव करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, स्टेनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड रिग्रेसिव स्टेनिंग। यानी पहले वो हम उसको अगर 1 to 10 तक अगर काउंट करें तो पहले उसको 10 टाइम्स स्टेन दे देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम 9, 8, 5, अगर हमारी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 तक हम उसको लेके आते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्टेनिंग इज कॉल्ड रिग्रेसिव स्टेनिंग। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हेमाटॉक्सिलिन। यूजुअली
हैरिस हेमाटोक्सिलिन काफ़ी सारे लैब्स जो है वो यूज़ करती है फॉर द H&E स्टेनिंग। प्रिंसिपल क्या है हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग का? प्रिंसिपल ये है कि हम टिश्यू को पहले उसकी डी वैक्सिंग या डी पैराफिनाइजेशन कर लेते हैं। चूँकि हमारे पास टिश्यू को वो वैक्सिंग उसकी हो जाती है, पैराफिनाइजेशन उसकी हो जाती है, तो ऑल ओवर द टिश्यू उसके इनसाइड और उसके राउंड अबाउट वैक्स होता है। तो हम पहले उससे वो वैक्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद रिहाइड्रेशन करते हैं। रिहाइड्रेशन इसलिए क्योंकि टिश्यू की स्टेनिंग के दौरान हमें वाटर की ज़रूरत होती है, वो हेल्पफुल होता है क्योंकि उसके ज़रिए जो स्टेन है वो टिश्यू के अंदर वो चला जाता है, तो रिहाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम जब रिहाइड्रेशन हो जाती है तो सीरियली पहले हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं बेसिक डाई, यानी हम उसको पहले हेमाटोक्सिलिन स्टेन करते हैं, उसके बाद फिर एसिडिक जो डाई है ईओसिन है हम उसके ज़रिए स्टेन करते हैं। तो इस तरीके से जो टिश्यू है उसके जो बेसिक पोर्शन है या बेसिक कंपोनेंट है और एसिडिक कंपोनेंट है, पूरा टिश्यू वो स्टेन हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल है हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग का। रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं कि हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग के दौरान हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो टिश्यू के अलावा जो है हमें हेमाटोक्सिलिन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, प्योर अल्कोहल 90%, 80%, 60% डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस ऑफ अल्कोहल, हम कितने चेंजेस रखना चाहते हैं तो वो हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एसिड अल्कोहल की ज़रूरत होती है कि 1% HCl इन 70% अल्कोहल वो ले लेते हैं, ये रिक्वायर होता है। 1% ईओसिन जो काउंटर स्टेन है हम वो बनाते हैं, इसके लिए ये भी रिक्वायरमेंट है। अमोनिया वाटर इज़ अ हेल्पफुल सोल्यूशन फॉर द ब्लूइंग। इसके अलावा ज़ाइलिन जो कि क्लियरिंग एजेंट है, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर H&E स्टेनिंग। H&E स्टेनिंग जो है या हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग मेथड, ये हम इसको मैनुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा सैंपल साइज है तो उसके लिए हम फिर ऑटोमेटिक मशीन्स भी उसके ज़रिए परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल लोड कम है, सैंपल क्वांटिटी कम है, तो उसको हम मैनुअली भी परफॉर्म करते हैं। और ऑटोमेटेड काफ़ी सारी मशीन्स आई हैं जिसके ज़रिए हम टिश्यू की स्टेनिंग को ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप्स कौन कौन से हैं कि H&E स्टेनिंग के दौरान हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग है डी पैराफिनाइजेशन से होती है। डी पैराफिनाइजेशन चूंकि हमारे टिश्यूज पैराफिन के अंदर एम्बेडेड होती हैं, उसके बाद उसकी छोटे छोटे सेक्शंस बना लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम। तो उन सेक्शंस के अंदर जो पैराफिन होती है हम उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ज़ाइलिन, क्लियरिंग एजेंट है। और इसके 3 चेंजेस यानी 3 बॉक्सेस या 3 कंटेनर्स ऑफ ज़ाइलिन, हर एक के अंदर 10 मिनट्स, इसके अंदर 10 मिनट्स, इसके अंदर 10 मिनट्स, इसके अंदर। तो इस तरह जो टिश्यू है उससे पैराफिन जो वैक्स है वो रिमूव हो जाता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसकी रिहाइड्रेशन करते हैं। रिहाइड्रेशन हम उसको 2 या 3 या 4 चेंजेस ऑफ अल्कोहल में रिहाइड्रेट करते हैं। यूजुअली हर एक जो कंटेनर है उसमें 1 to 2 मिनट्स एक टिश्यू को रखते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 100% प्योर अल्कोहल है उसमें 1 to 2 मिनट्स पर जो है अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, 95%, 80%, 70%, 60%। तो इस तरह के 2 या 3 चेंजेस या 4 चेंजेस की अल्कोहल के साथ हम उसको रिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर रिहाइड्रेशन हम उसको टेप वाटर के अंदर जो है उसकी रिंसिंग करते हैं और रिंसिंग के बाद हम उसकी न्यूक्लियर स्टेन परफॉर्म करते हैं। जो हेमाटोक्सिलिन है, हम हेमाटोक्सिलिन स्टेनिंग इसकी परफॉर्म कर लेते हैं। यूजुअली हैरिस हेमाटोक्सिलिन के लिए अराउंड अबाउट 15 मिनट्स रिक्वायर्ड होती है। या अगर किसी और टाइप का हेमाटोक्सिलिन आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए देख लें
कि ये प्रोग्रेसिव स्टेन है या रिग्रेसिव स्टेन है। ठीक है, तो 5 मिनट से लेकर 20-25 मिनट तक हर एक हेमाटॉक्सिलिन का फिर अपना टाइम होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेमाटॉक्सिलिन, आप किस किस्म का हेमाटॉक्सिलिन यूज कर रहे हैं, आप इसको टाइम दे दें। हेमाटॉक्सिलिन की स्टेनिंग के बाद हम उसकी डिफरेंशिएशन या उसकी स्लाइटली डीकलराइजेशन करते हैं। किस तरह, अगर हम काफी सारी प्रोग्रेसिव स्टेनिंग हो गई और लेकिन उसने काफी सारा स्टेन ले लिया है और ओवर स्टेनिंग हो गई है, तो ओवर स्टेनिंग को हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड अल्कोहल। जो हमने एसिड अल्कोहल बनाया था 1% HCl को 70% जो अल्कोहल है उसके साथ हम उसकी मिक्सिंग करते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको रिमूव कर लेता है। ठीक है, या हम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइसेस अगर हम मैनुअल परफॉर्म करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक एक टिश्यू है उसने स्टेन प्रॉपर ले लिया है कि नहीं है, ही इज दैट स्पेसिफिक टिश्यू इज प्रॉपर स्टेन और नॉट, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए चेक भी कर सकते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन उसको हम वाटर के साथ रिंसिंग उसकी कर लेते हैं और ब्लूइंग उसकी परफॉर्म कर लेते हैं। फिफ्थ जो स्टेप है वो ब्लूइंग का है कि थोड़ा सा ब्लू शेड जो है वो ब्राइटर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप। इसको हम रनिंग टेप वाटर के जरिए भी परफॉर्म कर सकते हैं और एमोनिया जो वाटर हमने बनाया था उसके जरिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। रनिंग टेप वाटर में अगर हम ब्लूइंग करते हैं तो 10 to 15 मिनट्स हम उसको रनिंग टेप वाटर में उसको रखते हैं, या एमोनिया वाटर में 2 to 3 डिप्स जो है हम उसको दे देते हैं और वो टिश्यू जो है वो ब्राइट ब्लू, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द ब्लूइंग स्टेप। और इसके बाद हम इसकी जो रनिंग टेप वाटर है उसमें रिंस करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एमोनिया है वो एमोनिया वाटर वो रिमूव हो जाए। आफ्टर दैट हम इसकी काउंटर स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं। काउंटर स्टेनिंग जो है हमारे पास वो काउंटर स्टेन ईओसिन है। ईओसिन वाई आमतौर पर यूज होता है 1% एक्वस ईओसिन और इसको हम 2 to 3 मिनट्स के लिए काउंटर स्टेन करते हैं। आफ्टर काउंटर स्टेनिंग हम इसको टेप वाटर में रिंसिंग करते हैं और दोबारा से डिहाइड्रेशन इसकी कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो वाटर है वो रिमूव हो जाए और हमारे पास जो स्टेन टिश्यू है वो रह जाए, जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो भी साथ में रिमूव हो जाए। तो डिहाइड्रेशन के लिए अगेन हम इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल वो परफॉर्म करेंगे। पहले 95% फॉर 3 मिनट्स, उसके बाद फिर प्योर अल्कोहल 3 मिनट्स और अगेन दूसरा चेंज ऑफ प्योर अल्कोहल वो 5 मिनट्स के लिए हम इसकी डिहाइड्रेशन परफॉर्म करते हैं। और जो लास्ट स्टेप है H&E स्टेनिंग का वो है क्लियरिंग एंड माउंटिंग। टिश्यू के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अल्कोहल रह जाता है, वाटर रह जाता है, तो ज़ाइलिन के जरिए हम उसकी क्लियरेंस करते हैं। ठीक है, ज़ाइलिन के 2 जार्स या 2 चेंजेस होती हैं और हर एक जार के अंदर हम उसको 5 मिनट्स के लिए वो रख लेते हैं और फाइनली आफ्टर स्टेनिंग हम उसकी माउंटिंग कर लेते हैं। माउंटिंग मीडिया जो है एक DPX मीडियम है और दूसरा कैनेडा बाल्सम है। तो DPX और कैनेडा बाल्सम के जरिए हम इसकी माउंटिंग करते हैं और फिर इसकी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम DPX और कैनेडा बाल्सम के जरिए हम माउंटिंग प्रोसेस को भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ H&E स्टेनिंग इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैब। ये हमारे इस लेक्चर की समरी है कि सबसे पहले स्टेप में हम अपने टिश्यूज की जो है वो डीपैराफिनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो रिहाइड्रेशन है और रिहाइड्रेशन में हम जो इन डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहले प्योर अल्कोहल, उसके बाद फिर 95 या 90%, फिर 80%, सो 2 to 3 चेंजेस हम इसकी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियर स्टेन है वो हम इसकी परफॉर्म करते हैं हेमाटॉक्सिलिन। न्यूक्लियर स्टेनिंग के बाद इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं एसिड अल्कोहल के साथ। आफ्टर दैट इसकी ब्लूइंग करते हैं
और ब्लूइंग इसकी आइदर या तो रनिंग टेप वाटर के साथ परफॉर्म करते हैं या फिर एमोनिया वाटर के साथ। ब्लूइंग के बाद इसकी हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईओसिन वाई। आफ्टर काउंटर स्टेनिंग दोबारा से हम डिहाइड्रेशन इसकी करते हैं और इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहले 90%, 95 और फिर 100 पीयर जो अल्कोहल है उसको उसके जरिए हम टिश्यू की डिहाइड्रेशन परफॉर्म करते हैं और लास्ट में क्लियरिंग और माउंटिंग। सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। ये हमारे पास रिजल्ट है कि किस तरह हेमाटॉक्सिन और ईओसिन के रिजल्ट्स आते हैं। तो न्यूक्लियाई जो हमारे पास आता है आफ्टर एच&ई स्टेनिंग, तो ये हमारे पास अगर इसमें न्यूक्लियस देखें ये वाला पोर्शन, सो ये ब्राइट ब्लू नजर आता है। इसके अलावा मसल या केराटिन जो है वो ब्राइट पिंक नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। एंड जो कोलेजन और साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा पेल या लाइट पिंक नजर आती हैं और जो एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास इस तरह ऑरेंज रेड का शेड प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेल्स। इस तरह स्टेनिंग हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर के जरिए काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। रूटीन हेमाटॉक्सिलिन और ईओसिन स्टेनिंग जो हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं, इस लेक्चर को अपने कोलीग्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको डिस्कस करें। इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज को आप लिख के मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।